मैं हरशंकर भाई आपके पास आ जा रहा हूं। एक तो आपसे मेरे दो, ये हरियाणा और पंजाब के किसान तो पूरा डटे हुए हैं वहां पे। आप भी मेरठ पे बैठे हुए हैं, आपका भी जिसको कहते हैं ना बिल्कुल उस मुहाने पे बैठे हैं जहां से उत्तर प्रदेश का किसान, वहीं से आंदोलन, वहीं से वो सब होता है। आप तो अभी सावन में आप मगन हो जाएंगे। कौन कौन सा, वो कौन सी यात्रा है, कांवड़ यात्रा। यात्रा में आपको इससे क्या मतलब? आप मतलब आपके रीजन के लोग तो कांवड़ यात्रा में करने लगेंगे। ये किसान आंदोलन को ताकत कैसे मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? एक तो आपको लगता है कि कुछ किसान इस समय ज्यादा आंदोलित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? एक प्रश्न ये भी है। दूसरा यह है कि जिस तरह की सूचना मिल रही है कि 22 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें आरएसएस का भी कहना है कि किसान की मांगों को आप सुलझाइए, और शायद वो किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन सरकार का जैसे कहना है वो एमएसपी पे वो ये मानती है कि अगर एमएसपी मैंने बढ़ा दिया तो मैं शायद वो करूंगा। मतलब अपने किसान हैं, अपने लोग हैं, उनके सामने अगर आपसे गलती पहले हो गई थी तो अब आप मानिए कि गलती हो गई, ठीक है। एमएसपी कोई पिछले 20 साल का एमएसपी थोड़ी देना है। एमएसपी जिस दिन से लागू होगा उस दिन से एमएसपी दिया जाएगा। तो एमएसपी पे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कितने तैयार हैं इन दोनों चीजों पे, हरशंकर भाई? देखिए, ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो दरअसल दो धाराओं में बटा हुआ है। एक धारा तो वो है जो आंदोलन करती है, उसके दांत दिखाई देते हैं, उसका आंदोलन दिखाई देता है, वो गाली मतलब गाली कह रहा हूँ, नारेबाजी करती हुई दिखाई देती है, उसके विरोध में स्वर दिखाई देते हैं सरकार के। लेकिन कहीं ना कहीं पर वो सरकार का एक पार्ट अदा कर रही होती है, उसके समर्थन में वो भूमिका अभिनीत कर रही होती है, और फिर वो आंदोलन को लेकर डूब जाती है। वीरेंद्र हुड्डा जी जानते हैं, इन्हीं के मित्र लोग हैं जो सरकार को आंदोलन बेचा करते हैं, और कितने आंदोलन उन्होंने किए। दूसरा एक और तबका है जिसमें जो लोग सीरियस हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा की देखिए जहां तक बात है, तो कांवड़ यात्रा जो है वो उसमें आमतौर पर खेती किसानी से जुड़े हुए लोग नहीं जाते हैं। वहां पर जो भीड़ जाती है वो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर तक के लोग जाते हैं, उधर बुलंदशहर तक के जाते हैं। बाकी के लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं, वो नहीं जाते। ये जो भीड़ है, आप अगर आज वहां पर ये जो भंडारे चल रहे हैं और जो शिविर चल रहे हैं जहां पर शिव भक्तों के पैर दबाए जाते हैं, दवाई उपलब्ध होती है, उनकी सेवा होती है, भोजन होता है, हर चीज निःशुल्क होती है, ये आज बंद करा दी थी। तो फिर आपको पता चलेगा कि शिव भक्त कितने बचे। आप बाकायदा ये कांवड़ शिविर जो है ये एक व्यवसाय बन गया है, और इसको भारतीय जनता पार्टी या उसके जो बल्कि संघ और संघ से जुड़े हुए जो संस्थान है वो हिडन तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इन को प्रायोजित कराते हैं। ये जो एक एक कांवड़ का खर्चा 10-10 लाख रुपए है, आप बताइए अगर कोई दलितों के बस्ती से, कामगारों की बस्ती से कोई ऐसी कांवड़ जा रही है जिसका खर्चा 10 लाख रुपए आ रहा है, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा हो रहा है? क्या 10 लाख रुपए चंदे में उनको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। वो दरअसल क्या है कि उनको पीछे से फाइनेंस किया जाता है, और एक धार्मिक उभार बना रहे, उफान बना रहे, एक जिसके सहारे एक माहौल बना रहे, इसलिए ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये खेल चलता है। लेकिन इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना है नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की जहां तक बात है, तो मैं तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो कोई ऐसी पहल करेगा जैसी हरियाणा और पंजाब के किसानों ने की है। वो तब करेगा पहल जब उसका सब ठीक ठाक होगा और श्रेय लेने का नंबर होगा, या उसे लगेगा कि नहीं
अब किसान चाहते हैं जाना चाहिए तो वो जाएंगे। और फिर आप देखिए, बहुत ज्यादा मैं उम्मीद करता नहीं हूं, क्योंकि आज तक किसान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का कोई भी, बल्कि टिकैत गुट तो बाद में बने हैं, इनका कोई भी आंदोलन मुकाम नहीं चढ़ा। ये जब अपने मुकाम पर पहुंचने को होता है तभी ये इसमें कुछ ना कुछ होता है और पंक्चर हो जाता है, और ये खुद ही पंक्चर कर देते हैं, उसे कोई दूसरा पंक्चर करने नहीं आता है। ये चाहे पहले दिन जब किसान यूनियन का गठन हुआ था, करमू खेड़ी बिजली घर पर जो फायरिंग हुई थी, वहां से लेकर और मेरठ कमिश्नरी का धरना हो, या बोट क्लब का धरना हो, या शुक्रताल का धरना हो, और जब जब ऐसा होता है तब तक ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो आर पार की लड़ाई होगी, और खूब मन से कहा जाता है कि आर पार होगी, और फलाने सुन लो, धमाके सुन लो। तो ये सारे के सारे अपना काम करते हैं। दुनिया जानती है, एक सिपाही की नौकरी के लिए आंदोलन को बेच देने वाले जो आज अरबों खरबों के मालिक बन गए हैं, वो उनसे आप आंदोलन की उम्मीद करें, मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, हरियाणा पंजाब के जो किसान राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं 22 तारीख को, जैसी की खबरें हैं अब तक, वो बात सही है। राहुल गांधी, हरियाणा पंजाब, यहाँ के किसान काफी गंभीर हैं, और वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो हिले नहीं है, और उनकी बहुत सीधी सच्ची सी मांगे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको अमल में लाया जाए, किसान और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। अब आप, सबसे बड़ा मामला है एमएसपी का, तो स्वामीनाथन में क्या है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। अब फिर लागत कैसे डिसाइड होगी, ये सारा फार्मूला उसमें है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इसे मानेगी। सरकार फर्जी काम करती है। किसान सम्मान निधि, अरे उसे आपके सम्मान और असम्मान की जरूरत ही नहीं है, आप उसको लाभकारी मूल्य दे दीजिए ना। एमआरपी निर्धारित करने का किसी भी प्रोडक्ट पर इंडस्ट्री को अधिकार है, उद्योगपति को अधिकार है, उस कारोबारी को अधिकार है। तो जब वो अपनी एमएसपी खुद निर्धारित कर सकता है, एमआरपी खुद निर्धारित कर सकता है, तो किसान पर क्यों मतलब तमाम सारे बर्डन डाले जाते हैं? क्यों नहीं उसको एमएसपी दी जाती है? और अगर किसान के 10 रुपए लग रहे हैं तो उसे 15 रुपए तो कम से कम मिलने चाहिए। और आज हालत ये हो गई है कि यूरिया के दाम बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर के साथ में ये पेस्टिसाइड है, कीटनाशकों के दाम बढ़ गए हैं, और ये सारे दाम जो हैं, बिजली महंगी हो गई है, और बाकी सारी चीजें महंगी हुई है, तो उसका असर किसान को पड़ता है। लेकिन उसकी फसल कौड़ियों के दाम जाती है। जब तक किसानों के पास प्याज था तो 10 रुपए किलो बिक रहा था और 5 रुपए किलो बिक रहा था, और जैसे ही वो स्टॉक में पहुंचा, वो 100 रुपए और 50 रुपए किलो पर प्याज नाचने लगा, अभी और बढ़ेगा। ये स्थिति आलू की होती है, ये स्थिति टमाटर की होती है। किसान को खेत में ही जोतना पड़ता है, और ये दरअसल मुनाफा जो है वो कमाने वाले या तो पूंजीपति हैं और या कॉरपोरेट हैं। तो ये बहुत एक अहम बात है कि किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार अगर मान ले, जिसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार क्या करती है कि चश्मा देती है, आंखें ले लेती है। मतलब आंखें वो पहले ले लेती है, फिर चश्मा दान कर देती है। ये तरीका थोड़ी है कि आपने आंखें छीन ली और चश्मा दान कर दिया। आनंद जी, आप उन्हें मूल्य दीजिए ना, आप सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं? आप ना सम्मान कीजिए ना सम्मान कीजिए, लाभकारी मूल्य दीजिए। लाभकारी मूल्य मिलेगा, किसान के पास पैसा होगा तो बाकी पूरी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी उससे। लेकिन इनका मॉडल वही है कि 16 लाख करोड़ के कर्ज जो है वो माफ कर दो उस व्यक्ति के जो 5,000 करोड़ रुपए अपने शादी में खर्च करता है, जो 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी रिटर्न गिफ्ट में देता है। तो सर ये तो किसानों के साथ में जाती है।
अब क्या जी होता है, 22 तारीख को राहुल गांधी के पास आएंगे, उन्हें जाना किसके पास चाहिए? उनको जाना चाहिए सत्ता के पास। उनसे किसे मिलना चाहिए? मोदी जी को मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, कृषि मंत्री को मिलना चाहिए, उन्हें वित्त मंत्री को मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग उनसे नहीं मिलेंगे, कोई टाइम नहीं देंगे। वो उनको जो अपनी उम्मीद नजर आती है, वो उम्मीद राहुल गांधी में नजर आती है कि हम इसके पास जाएंगे तो हम, ये हमारी सुनेगा, ये मांगों को लोकसभा में उठाएगा, और कल जब ये सत्ता में जब भी आ गया, जैसे भी जब भी आया, तो फिर ये मतलब संभव है कि किसानों के, गरीबों के, कामगारों के दिन बहुरे, ऐसी वो उम्मीद जी करते हैं। जी होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है। जी आनंद जी। जी